सो गाइस देखो, आज ज्यादातर न्यूज सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के बारे में ही है और आपको उसी के बारे में ही सुनाई देने वाली है। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं रॉक के ऑफ एयर मूवमेंट से, जहां उन्होंने जिंदर महल को हराने के बाद सारी ऑडियंस का शुक्रिया किया और कहा कि भले ही बाहर बर्फ पड़ रही हो, ठंड पड़ रही हो, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने माहौल काफी गर्म कर रखा है। मैं सबकी तरफ से आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप ऐसे कोल्ड वेदर में भी हमें यहाँ पर देखने आए। बहुत बहुत शुक्रिया एंड प्लीज सेफली घर जाना। हम आपसे प्यार करते हैं और हम आपसे दोबारा भी मिलेंगे। एंड यही खास बात है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की। व्हेन इट्स कम टू फैन, वो एक भी मौका नहीं छोड़ते सबको शुक्रिया करने का। बट वेट, अभी तक टेंशन वाली न्यूज की बात भी है जो उनके लिए आ रही है, तो वीडियो को पूरा देखना। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। एंड गाइस, अब अपने कान बिल्कुल खोल के रख लो एंड ध्यान से सुनना। जिंदर महल को हराने के बाद हमने देखा सेथ रॉलिंस जरा सा लंगड़ा रहे थे। बैक स्टेज में भी उन्हें चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, सेथ रॉलिंस अब रियल में इंजर्ड हो चुके हैं। इंजरीज उनके घुटने से रिलेटेड है। अभी उनकी एमआरआई रिपोर्ट्स का आना बाकी है, तभी सारी चीजें क्लियर पता चल पाएंगी। जिस मोमेंट पर उन्होंने एक सुसाइड डाइव लगाया था, वही माना जा रहा है कि वही एक मोमेंट था जहां पर सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए थे। लेकिन उनका हौसला देखो, उन्होंने फिर भी पूरे मैच को कंप्लीट किया। बट अगर चीजें यहाँ से सीरियस हो गई ना, तो समझ लेना सेथ इज आउट ऑफ रेसलमेनिया एंड फ्रॉम टाइटल पिक्चर। एंड इसी चीज का डर था मुझे, एंड ये हो ही गया। एंड द वर्स्ट वे पॉसिबल। कहा था ना इनको आराम दे दो, बट नहीं। खैर, गेट वेल सून सेथ, जल्दी वापस आना। होप आपका एमआरआई रिपोर्ट क्लियर आए। नेक्स्ट, लास्ट मंडे नाइट रॉ में हम सभी ने नोटिस किया था कि एक अजीब सा सेटअप हमें देखने को मिला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाइव इवेंट का सेटअप है, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ बजट कट कर दिया अपने प्रोडक्शन में। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मेन मुद्दे की बात तो ये है कि जहां मंडे नाइट रॉ को होना था, सिमंस बैंक अरीना में, वहां का सेटअप नॉर्मल अरीना से जरा सा अलग है। एंड ऐसा इसलिए भी था क्योंकि स्नो बहुत ज्यादा गिर रही थी एंड लाइटिंग जो रिंग्स होती है ना, उन्हें बचाने के लिए वैसा सेटअप बनाया गया था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसमें ज्यादा छेड़खानी नहीं करी। नेक्स्ट वीक चीजें रिस्टोर होते हुए नजर आ जाएंगी आपको। ये कोई बजट सीक्वेंस नहीं था, तो चिल करो। इन दी एंड अब क्योंकि सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो चुके हैं, तो क्या आपने सोचा है व्हाट इफ कि वो टाइटल को फोरफिट ही कर दे, घर चले जाए? तो रेसलमेनिया में क्या होगा? नाइट वन का मेन इवेंट कैसा जाएगा? वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का क्या होगा? सो इसके लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अलग से प्लान बनाना शुरू कर दिया है, जहां ये माना जा रहा है कि चीजें तो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, बस सेथ रॉलिंस को रिप्लेस कर दिया जाएगा कोडी रोड से। एंड देन फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स हमें देखने को मिलेगा नाइट वन में, जहां एक चांस ड्रू मैकिंटायर का भी है कि वो इस चीज को एक ट्रिपल थ्रेट मैच में बदल सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है ना, रोमन रेंस का क्या होगा? लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसके लिए भी एक चारा खोज के रखा है। उनका तो मन है कि अगर ऐसा कोई सीक्वेंस आता है तो वो कैसे भी करके द रॉक को बुला ही लेंगे, और द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच हमें रेसलमेनिया नाइट 2 में देखने को मिल ही जाएगा। अब लेट्स सी यार, सेथ की इंजरी का नेचर क्या है। जब तक उनके एमआरआई रिपोर्ट्स नहीं आती, तब तक कुछ भी कहना बेकार है। उसके बाद ही सब कुछ क्लियर होगा। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो इतना ही। आप मुझे बताना यार, क्या हो सकता है अगर सेथ रॉलिंस चले गए तो? यहाँ से कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।